हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। नया टॉपिक मतलब नहीं, हम बोल सकते हैं वास्तविक संख्या। आज डे नंबर कितना है? डे नंबर आज 3। डे नंबर है आज 4। डे नंबर आज 4। डे नंबर 4 में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये हमको ये बताइए कि आप लोग पहले वाली वीडियो में, जो पहला वीडियो था इसका, इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ लिए। इसमें आप लोग पढ़ लिए हम पहले हेडिंग डालते हैं रियल नंबर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रियल नंबर। रियल नंबर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? रियल नंबर में हम लोग पढ़े रियल नंबर में हम लोग पढ़े प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या पढ़े रियल नंबर में। रियल नंबर के अंतर्गत ये सब आता है। प्राकृत संख्या के बाद हम लोग पढ़े पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। इसके बाद पढ़े पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। इसके बाद पढ़े सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। इसके बाद पढ़े हम लोग परिमेय संख्या, सॉरी भाज्य संख्या पढ़े। भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पढ़े। अभाज्य संख्या पढ़े। इसके बाद हम लोग पढ़े सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? इसके बाद पढ़े परिमेय संख्या। बस इतना ही तक हम लोग ने पढ़ा दोस्तों। देखिए, प्राकृत संख्या हम लोग किसे बोलते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या। अगर प्राकृत संख्या के परिवार में हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं तो उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। अगर प्राकृत संख्या के परिवार में अगर हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं ना तो उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या तो सब प्राकृत तो पूर्ण हो गया। अगर पूर्णांक को समझना है ना तो पूर्ण संख्या के परिवार में अगर हम माइनस को भी ऐड कर दे, हम लोग ऋणात्मक को भी ऐड कर दें, इसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक। सम संख्या जो दो से पूरा पूरी कटे उसे बोलते हैं सम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या हम लोग किसे बोलेंगे? विषम संख्या जो दो से पूरा पूरी ना कटे उसे हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। भाज्य संख्या हम लोग किसे बोलेंगे? भाज्य संख्या हम लोग उसे बोलेंगे जो एक से या अपने एक और अपने आप को एक और अपने आप को अपने आप को छोड़ाकर किसी अन्य संख्या से करो हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम लोग किसे बोलेंगे? इसे एक और अपने आप से कटे उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। और सभाज्य संख्या हम लोग किसे बोलते हैं? सभाज्य संख्या हम लोग उसे बोलते हैं जिसे 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 जिसका जिसका मतलब 12 और 13 मतलब दो ऐसा वर्ड जिसका HCF 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं सभाज्य संख्या। परिमेय संख्या हम लोग किसे बोलते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिख सके। Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q दोनों जो हो वो पूर्णांक, उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद एक आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अपरिमेय संख्या को भी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि हम आप बोले थे कि इससे मतलब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आता है सब प्राकृत पूर्ण पूर्णांक था, ये सब बेसिक था, ये सब कुछ था, ये सब था बेसिक। पर देखिए जो परिमेय और अपरिमेय है ना इसी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए अपरिमेय संख्या को हम लोग समझते हैं। अपरिमेय संख्या को समझना है ना दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या क्या मतलब? जस्ट अपरिमेय के जस्ट अपोजिट है कि देखिए परिमेय अपरिमेय परिमेय छिपा है। अपरिमेय में परिमेय छिपा है। देखिए हम लोग हेडिंग में डाल दीजिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है ना भाई, तो अपरिमेय संख्या को कैसे नोट कीजिएगा? परिमेय संख्या को हम लोग कैसे नोट किए? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सके, P/Q के रूप में नहीं लिख सके उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखे उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √6, √7 डॉट डॉट इन्फिनाइट। अपरिमेय संख्या बस इतना ही समझिए कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब बोलिए कि P/Q के नीचे दो था तो दो के नीचे वन बनाते हुए था अपरिमेय संख्या, लेकिन जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम लोग किसे बोलते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √6, √7 जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। मतलब निकलेगा तो मतलब पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम लोग अपरिमेय संख्या को सीख है। अब परिमेय और अपरिमेय के आप लोग क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बनाइएगा। परिमेय
और अपरिमेय, दोनों को आप लोग को पहचानना है कि परिमेय किसे बोलते हैं और अपरिमेय किसे बोलते हैं। तो परिमेय संख्या हम लोग उसे बोलेंगे, सॉरी परिमेय, और हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बताएं बनाइएगा कि परिमेय। देखिए रूट अंडर 16/25 दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका रूट अंडर 25/121। तीसरा क्वेश्चन है रूट अंडर 121/144। चौथा क्वेश्चन है 28/25, 28/25। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन क्या है 2.14 ये क्या है 114। 6 नंबर क्वेश्चन है 2.1 पर बार। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका √3। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका √3/2। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका 5/2। और 10 नंबर क्वेश्चन है आपका 16/5 रूट अंडर। बताइए किसमें से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। देखिए 16 का वर्गमूल क्या निकलता है, 16 का वर्गमूल क्या निकलता है, तो 16 का वर्गमूल निकलता है 4 और 25 का 5, मतलब कि ये है आपका परिमेय। तो पी लिख लीजिए। 25 का क्या निकलता है, 25 का निकलेगा 5 और 121 के 11, मतलब ये आपका परिमेय। ठीक, 121 के क्या होता है, 121 का हो जाएगा आपका 11, 144 के 12, 11/12 ये है आपका परिमेय। 28 से कोई वर्गमूल निकलेगा नहीं ना, ये इसलिए हो जाएगा ये अपरिमेय। 2.1114। ये बताइए, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना मेरे भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कहना नहीं है। ये जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि क्या है ऐसे, ये जल्दी जल्दी बता दीजिए कोची है। 2.114 1114 1114 114, मतलब कि 2 पॉइंट, मतलब जो 2 पॉइंट रिपीट हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय। पूछेंगे क्यों अपरिमेय बोलते हैं। देखिए जैसे कि 2.14 114 1114 1111114 1111114, बताइए कि ये जब पॉइंट हटेगा तो कहां से कितना जीरो लगेगा, अंठाकान जीरो। इसका मतलब इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय को कैसे रूप में लिख सकते हैं, ये है 2.1, ये है अपरिमेय, ये है परिमेय संख्या, ये आपका परिमेय संख्या। पूछे कि परिमेय संख्या कैसे है, जैसे कि 2.14 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 214/99, इसलिए परिमेय संख्या। इसका अलग वीडियो मिलेगा। √3 अपरिमेय संख्या, √3/2 अपरिमेय संख्या, 5/2, 5/2 है तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। लेकिन देखिए इस 16 का तो 4 निकल जाएगा और 5 कोई वर्गमूल होता है नहीं ना, तो इसलिए हो जाएगा यह अपरिमेय संख्या। तो हमको उम्मीद है कि परिमेय और अपरिमेय आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए परिमेय और अपरिमेय आप लोग समझा गए ना, तो देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं हम लोग। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग मतलब नहीं बताते हैं क्या बोलते हैं सर, इसको मिटाते हैं अच्छे से। रियल नंबर हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या है ना, तो वास्तविक संख्या में हम लोगों ने सभी पढ़ लिया, पूरा संख्या का हम लोग को ज्ञान हो गया। और संख्या का ज्ञान हो गया तो हम लोग का अब क्या पढ़ना है, अब हम लोग का पढ़ना है। देखिए आप किसी को भाग देते हैं, सबसे पहले समझिए कि मान लीजिए कि हम 3 को 10 से भाग देते हैं। ठीक, 3 10 क्या बार में लगाइएगा, 3 बार में, 3 तिया 9 प्लस 1। बताइए कि हम इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे। देखिए ये होता है आपका शेषफल, कोई होता है शेष बच गया। मान लीजिए कि सर हम कैलकुलेशन कर दिए, बच गया तो शेष, इसको बोलते हैं शेष। इसको बोलते हैं भागफल, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं भाज, इसे बोलते हैं भाजक, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं भागफल, इसे क्या बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं शेषफल, इसे बोलते हैं भाज। तो एक फार्मूला होता है, एक क्या फार्मूला होता है कि भाजक, देखिए इसका एक फार्मूला होता है भाजक बराबर, सॉरी भाज बराबर, इसको बोलते हैं भाज। देखिए इसे बोलते हैं भाज, इसे बोलते हैं भाजक। एक फार्मूला होता है भाजक बराबर, भाज बराबर भाज, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर हम देखिए, अगर हम भाजक को ए से सूचित करते हैं, ठीक, भाजक हम लोग बी से सूचित करते हैं और भागफल को क्यू से सूचित करते हैं और शेषफल को आर से,
ये वो निकल गया फार्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर हम लोग यहाँ पर भाजक को ए से दर्शाए हैं, भाज्य को ए से, भाज्य को ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, और शेषफल को क्या से दर्शाए हैं, तो शेषफल को दर्शाए हैं आर से। इसमें क्या हो गया कि भाजक देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एक फॉर्मूला निकलता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ये जो फॉर्मूला है ना, देखिए भाजक, भागफल और शेषफल, इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाग। देखिए ये है ना, ये भाग विधि, इसे हम लोग मतलब जेल में चल करते, ये आप 9 में 8 7 में पढ़ते होंगे। लेकिन अब आप इसको सीखिए, भाज्य गुणे भागफल, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य गुणे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर होता है, देखिए ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ये पता चल रहा हो कि फार्मूला कहाँ से निकला। ये फार्मूला जो है कहाँ से निकला से, ये फार्मूला निकला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए भाज्य को हम लोग ए से बी क्यू आर, समझ में आया भाज्य भागफल शेषफल कहाँ से हुआ। तो ये हो गया। अगला हम लोग सीखेंगे एसीएफ और एलसीएम। एसीएफ और एलसीएम निकालने का फॉर्मूला फिर हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे, और उसके बाद चैप्टर समाप्ति की ओर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए कि ताकि ऐसे वीडियो आते रहे तो आप तक पहुंचते रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा तो शेयर करके और लाइक